हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की और जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए थे, या फिर जो भी रेलवे क्वेश्चन है आपकी जो रेलवे एग्जाम हुए क्वेश्चन हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है और अच्छी हम लोग कर सकें, हम लोग अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकें। क्लास नंबर हमारी 18, इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 17 डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो क्लास आपने नहीं कंप्लीट की है तो ये जो क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके बाद उसकी प्ले लिस्ट में लगा दूंगा, वो भी जाइए और अपनी क्लास कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। टॉपिक हमारा क्या है? तो टॉपिक हमारा आ जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर मॉक टेस्ट में आपको जो है 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आपके लिए अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को देखिए कहाँ पहुँचे हैं। और अगर कम लगती है तो आप तैयारी को और अच्छा करिए और सुदृढ़ कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को पाने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ ये आपको टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा कॉल के नंबर है। इस पर हम संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, बस आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, टॉपिक हमारा क्या है पहला? तो टॉपिक हमारा पहला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर आपका वजन कितना है? 38 किलो। देखिए जो भी वजन होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जैसे कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में लगभग 0.38 गुना होता है। कितना होता है? 0.38 गुना। ठीक है, इतने गुना है ये। तो जब 38 किलो है तो 38 किलो है, तो जब बुध पर वजन निकालेंगे, बुध पर आपका वजन कितना होगा, तो 38 का गुणा कर देंगे हम लोग 0.38 में। तो ये आपका आएगा लगभग में आएगा 14.144। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 14.3 किलोग्राम। ये आपका लगभग में आएगा, तो सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, चाहे आप 50 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, 200 किलो के हैं, आपको क्या करना है, बस 0.38 में गुणा करना है। जितना भी आंसर आएगा, जितना भी उत्तर आएगा वो आपका बुध ग्रह पर आपका वजन बन जाएगा। तो आप अपनी जो भी आपका वजन है अपना वजन निकाल लें और बुध ग्रह पर अपना वजन कितना हो सकता है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है, और दूसरा आपका है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे आनुपातिक है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। गुणन के जो है द्रव्यमान के गुणन के समानुपातिक है। ठीक है, कैसे कि F बराबर क्या होता है आपका G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो M1 M2 क्या है? ये हमारा वस्तुओं का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, वस्तुओं का द्रव्यमान है। तो ये आपका पहले ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसका दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपातिक होता है, तो समानुपातिक नहीं होता है। ठीक है, सीधे समानुपातिक नहीं होता है, बल के, ठीक है, बल के अनुपात में होता है, सीधे नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी गलत हो जाएगा, तो केवल सही आंसर को होगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए सत्य है, बी असत्य है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक आपको ज्ञात करना है क्या होता है। तो सही आंसर इसका रहने वाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। और इसके मान की बात करें तो इसका जो जी का नियतांक मान होता है, नियतांक मान, तो ये कितना होगा? तो ये होगा 6.67 में गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मान होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका काफ़ी चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन आपके या तो ग्रुप डी में आ सकता है या फिर आपके एनटीपीसी एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा
प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं। एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। तो ये तो आपका जो केपलर है इनका पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है, फर्स्ट लॉ है, यानी कक्षाओं का नियम, ठीक है, कक्षाओं का नियम इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। तो ये भी आपका जो ये कौन सा है, ये सेकंड लॉ आपका है, ठीक है, ये केपलर का आपका सेकंड लॉ है। ये भी आपका 12th सही है। इसका देखिए, यह एक कक्षीय अवधि को का वर्ग अपने ग्रहपथ का अर्ध प्रमुख धुरी के घन के आनुपातिक होती है। ये भी आपका ठीक है, ये थर्ड लॉ आपका हो गया। तीन नियम दे थे, तीनों आपके नियम हो गए ये। तो आपका चौथा ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। कक्षीय अवधि के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान पर क्या है, निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो कक्षा के जो आधार होता है उस पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, कक्षा का जो आधार होता है उस पर निर्भर करता है, इसलिए डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो सही आंसर इसका रहने वाला है केपलर ने। किसने, केपलर ने की थी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केपलर ने 1609 में, कब, 1609 में इसकी खोज की थी। इनकी बुक आई थी, बुक का नाम क्या था, तो बुक का नाम था एस्ट्रोनोमिया नोवा। क्या था, एस्ट्रोनोमिया नोवा, ये बुक थी इनकी। इस बुक में ही इन्होंने अपने क्या है, ये नियम, ग्रहों के गति के नियम दिए थे। तीन नियम टोटल दिए थे इन्होंने केपलर ने। सही आंसर क्या होगा, डी का सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जाइए, ज्वाइन करिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिए। इसके अलावा हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ग्रहों की गति का नियम, देखिए पुराना ही क्वेश्चन है आपका, तो सही आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर रहने वाला है जोहान्स केपलर। इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। इन्होंने कुल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, तो कुल 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, तो पहला जो नियम था फर्स्ट लॉ, तो था आपका कौन सा, चलिए, तो पहला था आपका कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे क्वेश्चन होंगे उसमें भी काम आएगा। इसके अलावा आपके जो होने वाला एग्जाम है उसमें भी काम आएगा। दूसरा था आपका क्षेत्रफलीय चालों का नियम। क्षेत्रफलीय चालों का नियम। और तीसरा आपका था परिक्रमण कालों का नियम। क्या है, परिक्रमण कालों का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे इन्होंने, तीनों नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने। कौन सा था, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम और परिक्रमण कालों का नियम। 3 नियम दिए थे, ठीक है। एनटीपीसी में आया था एग्जाम, क्वेश्चन में आया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो किसके द्वारा, तो सही आंसर इसका रहने वाला है वो है आपका आइजैक न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। इसमें क्या कहा गया था, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि दो कणों या पिंडों के बीच के कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों या कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी जो बीच की दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या होगा, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। तो यहाँ पे M1 M2 क्या है, तो यहाँ पर यह है वस्तुओं का द्रव्यमान। दो वस्तुओं का क्या है, द्रव्यमान है, वस्तुओं का द्रव्यमान। और R क्या है, तो ये इनके बीच की दूरी, जो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी। और G हमारा क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। याद रखिएगा, आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, पहला ऑप्शन देखें क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका ठीक हो जाएगा, ये आपका ठीक हो जाएगा। द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती यानी कि आपका, मैंने फार्मूला क्या था आपको, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपान क्या था आपका आर स्क्वायर। तो ये अब क्या है, आर क्या है आपके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और जो ऊपर क्या है द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती होता है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने ये बात आपको बताई थी। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारी क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं, साइंस की क्लास हमारी डेली सुबह 10:10 पे आपको आ जाती है। तो जो भी साथी चैनल जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया, ये आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये भी आपका ठीक है एकदम। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमको धरती पे बांधे रखता है ताकि हम धरती पे जमीन पे खड़े रहें, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे देखिए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि सूर्य की गति है कि ग्रहों के चारों ओर, ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ गति लगाते हैं, ना कि सूर्य ग्रह के चारों तरफ गति करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी आपका ठीक है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी आपका ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से एक कमजोर बल है, कमजोर बल, सबसे कमजोर बल कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें सबसे कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे कमजोर बल है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है एकदम क्षीण बल होता है, कैसा है, क्षीण बल है। तो ये काम कब करता है, ये काम तब करता है जब जो द्रव्यमान है, जो वस्तुओं का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, पिंडों का द्रव्यमान है, इनके बीच ये कार्य करता है। और जब द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, अत्यधिक होता है, तो इनके बीच ये कार्य करता है और ये बल का प्रभाव को सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पेंसिल पकड़े हैं, ठीक है, इन पर ही इसका जो प्रभाव होगा वो नगण्य होगा। लेकिन मान लीजिए कोई पत्थर उठा लेते हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा वजन होगा, आप उसको वो नीचे जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसमें वजन ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। लेकिन आप पेंसिल उठाएंगे वो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, उसमें इतना वजन नहीं है, तो वो इसमें कम बल होगा, इसलिए ये क्षीण बल है, सबसे कमजोर बल यही हो जाएगा, ये आपका माना जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे टेस्ट पास के बारे में। देखिए ये टेस्ट पास में आपको 49 रुपये मिलने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इस टेस्ट पास में आपको सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपके इंडिया में जो भी 250 प्लस आपके टेस्ट मार्क्स टेस्ट होते हैं, उन सभी के आपको टेस्ट पास में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम देने से पहले आपको मॉक टेस्ट अवश्य लगाने चाहिए ताकि वो पता चल सके कि आपको किस लेवल पे आपने तैयारी कर रखी है। और ये आपका सबसे बेहतरीन मौका है, मात्र 49 रुपये में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के जो मौका है उसको नहीं दे सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए सारे 49 रुपये में सारे आपके लगभग 250 एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप किसी भी जाइए एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण निर्वात जी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा, तो सही आंसर इसका होगा वो सी, क्या होगा सी, 6.6734 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में आपका बन जाता है क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान बनना है पर निर्भर नहीं करता है, तो किन पर निर्भर नहीं करता है वो आपको बताना है। उनके बीच की दूरी, जो ब्रह्मांड के दो निकाय हैं, दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, वो भी करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक इस पर भी निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों का योग उन पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमानों के किस पे, गुणनफल पर निर्भर करता है, किस पे, गुणनफल पर निर्भर करता है। तो गुणनफल यहाँ पे यदि होता तो वो सही होता, योग आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को
यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका आया है। चलिए देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला कौन सा था आपका गुरुत्वाकर्षण नियम का, तो ये था आपका F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका। तो इसको आपको अलग रखना है, ठीक है, याद रखना है। अभी इसका उपयोग करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या पूछा गया, जो बीच की दूरी है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यानी आर है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा यदि हम लोग क्या करेंगे, बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे। तो हम लोग दोगुना कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, जी इंटू M1 इंटू M2, और ये हमको आर स्क्वायर, इसको दोगुना कर देते, दो गुणा कर देंगे, 2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया, तो कितना आएगा आपका, जी इंटू M1 M2 4 आर स्क्वायर, ये आपका आ गया ना, दो गुणे दो चार, तो चार हो गया ना। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, इतना और आपका आर स्क्वायर, ये किसके बराबर था, तो ये एफ के बराबर था ना। तो ए क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, तो ऊपर एक बचा, नीचे चार, और ये इसका मान रखेंगे हम लोग, तो कितना आएगा आपका, एफ आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 बल के बराबर है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में से कम होगा, ठीक है, 4 के गुणन में कम होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो खलिस्तान बना है के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो किसके अनुपातिक है, तो सही आंसर है, उनके मध्य जो बीच की दूरी होती है, उनके मध्य की दूरी, उनके बीच की दूरी, उसके अनुपातिक होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा था, जी बराबर, सॉरी एफ बराबर जी इंटू M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये क्या है, ये वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, वस्तुओं के बीच की दूरी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये क्लास आपको डेली 10:10 पे आ जाती है, तो आप डेली क्लास अटेंड करिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। देखिए दो वस्तुएं, चलिए फॉर्मूला रखते हैं, कौन सा था हमारा, एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, ये आपको इन दोनों द्रव्यमान है, इनके बीच क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों द्रव्यमान है ना, तो इनमें से एक को हम लोग क्या करेंगे, दो गुना कर देंगे। तो इधर रख देते हैं, जी इंटू एम को ही दो गुना करेंगे, तो 2M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, दो को इधर लाएंगे, बाहर लाएंगे, तो ये आपका जी इंटू M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या था आपका, ये सारा क्या था आपका, ये आपका एफ के बराबर है ना, एफ के बराबर है, तो क्या करेंगे 2, और इसके हम लोग एफ का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ 2F। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का दोगुना हो जाता है, 2F हो जाता है, दोगुना हो जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो खालिस्तान बनना है के समानुपाती होता है। तो सही आंसर इसका रहने वाला है, वो किसके, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दो वस्तुओं के बीच बल होगा। पुनः ही पहला जैसा क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए मान रख देते हैं, एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। तो क्या है आपको करना है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना करना है। ठीक है, तो क्या द्रव्यमान रख देते हैं, जी इंटू 3M1 इंटू 3M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 3 × 3 होगा, ठीक है, 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। 9 बांधा की हम लोग बाहर रखेंगे, 9 को बाहर कर देंगे, तो ये जी बराबर M1 इंटू M2 अपान क्या है, आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, तो ये सारा एफ के बराबर है, किसके, एफ के बराबर है ना, ये आपको मान दे रखा था मैंने, तो ये आपके बराबर हो गया। तो क्या होगा, 9F। 9F कितने बराबर है, तो 9 गुना बराबर, बल्कि 9 गुना होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
9 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से या कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। कौन सा कथन आपको असत्य है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमानों के केंद्र के बीच मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 में गुणित 10⁻11 न्यूटन होता है। ये भी आपका ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये आपका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है आपका। चलिए अगला देखते हैं। जब दो वस्तुओं के मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आपका ठीक है। ठीक है, बल जो होता है दो वस्तुओं के मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिए। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। दोगुना करना ही होता है। ठीक है, दोगुना नहीं होगा। ठीक है, दोगुना नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा केवल जो डी है ये आपका गलत है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान बनना है वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक इन वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो सही आंसर इसका रहने वाला है वो है आपका केवल दो। गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। मान लीजिए एक पृथ्वी एक आप, तो ये दो वस्तुएं हो गई ना, इनके बीच आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लीजिए आप मोबाइल पकड़े हैं और आपका हाथ है, तो इन दोनों के बीच आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। सही आंसर क्या होगा। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है किसी वस्तु पर यदि वह लगता है। तो सही आंसर होगा उसका भार कहा जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।